हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। आज जो हमारा टॉपिक है जनाब डिजिटल इंजीनियरिंग के बारे से वो है जनाब फुल एडर। इससे पहले हमने हाफ एडर जो है सर्किट वो पढ़ा था। फुल एडर को समझने के लिए आपको जो टॉपिक्स पहले आने चाहिए या जिन चीज़ों की आपको समझ होनी चाहिए उनमें एक तो आपको बाइनरी एडिशन की समझ होनी चाहिए। नंबर 2, आपको लॉजिक गेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि उनकी इक्वेशंस के बारे में या लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उनके टेबल्स क्या होते हैं, इन चीज़ों की आपको समझ होनी चाहिए। नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3 और 4 पॉइंट है। वो क्या है जनाब कि आपको 3 वेरिएबल के मैप की भी समझ होनी चाहिए। अगर आपको 3 वेरिएबल के मैप की भी समझ है तो आप आसानी के साथ समझ आ जाएगा कि हम किस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं या 3 वेरिएबल को यूज़ करते हुए फिर उस बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से लॉजिक सर्किट जो है फुल एडर का वो हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप काइंडली वहाँ से इनको पहले देख सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक्स ऑलरेडी आते हैं तो फिर आप ये टॉपिक जो है समझ सकते हैं ईजिली। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो इससे पहले हमने हाफ एडर सर्किट पढ़ा था वो हमने देखा था कि हाफ एडर सर्किट से जो है 2 बाइनरी डिजिट्स को आपस में ऐड कर सकता है, जबकि फुल एडर जो सर्किट है ये 3 बाइनरी डिजिट्स को ऐड कर सकता है। सही है, हाफ एडर क्या करता है 2 बाइनरी डिजिट्स को ऐड करता है, जबकि फुल एडर जो है ये 3 बाइनरी डिजिट्स को ऐड कर सकता है। तो बाइनरी एडिशन की आपको कुछ समझ होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवा देता हूँ जल्दी में। हमें पता है कि अगर हम 0 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर डेफिनेटली 0 ही आएगा। सिमिलरली बाइनरी डिजिट 0 को 1 में ऐड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। अगर हम बाइनरी डिजिट 1 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता है कि ये बाइनरी एडिशन है और बाइनरी नंबर्स में ही हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा, या बाइनरी डिजिट्स के अंदर ही हमें इसका आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा। हमें पता है कि 1 को 1 में ऐड कर देंगे 2 आएगा, तो 2 जो है वो डेसिमल नंबर अगर हमारे पास है, अगर इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें तो वो 10 के बराबर होता है। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है किस तरह से ये बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होती है। तो आप वो भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। तो 2 को जो अगर हम कन्वर्ट करें बाइनरी डिजिट्स के अंदर या बाइनरी नंबर्स के अंदर तो 10 हमें आंसर मिलता है। सही है, अब ये 10 को 1 में ऐड किया है तो हमारे पास जो यहाँ पर हमने 1 1 के नीचे 0 लिखा, ये बेसिकली हमारे पास सम था। ठीक है, क्योंकि हम जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें बाइनरी एडिशन में पता है कि अगर हमारे पास 2 आ जाए आंसर तो हम जो है वो 0 उसको यहाँ पर लिख देंगे और जो 1 बाकी रह जाएगा यानी कि ये वाला 1 जो बाकी रह जाएगा उसको आगे हम कैरी ले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये वाला 0 जो है ये सम आएगा और ये वाला 1 जो है ये कैरी में आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 को 1 में ऐड किया और फिर 1 में ऐड किया तो 3 आया। तो हमें पता है कि जो 3 होता है डेसिमल नंबर वो बाइनरी के अंदर 1 1 के इक्वल होता है। तो ये वाला 1 जो है ये सम की शक्ल में आ गया और ये वाला जो 1 था लेफ्ट वाला उसको हमने कैरी में लिख दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए अगर 3 बाइनरी डिजिट्स हैं 1 + 1 + 1 तो हमारे पास एक सम आया, ये वाला 1 हमारे पास सम था और ये वाला 1 हमारे पास कैरी था। तो हमने ये वाला जो 1 है यानी कि ये वाला जो सम वाला 1 है उसको सम वाले कॉलम में लिख दिया और जो 1 कैरी वाला है उसको हमने कैरी वाले कॉलम में लिख दिया। तो इस तरह से जब तीनों डिजिट्स को हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास जो सम आएगा उसको हम सम वाले कॉलम में लिखते जाएंगे और जो हमारे पास कैरी आएगा उसको हम कैरी वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। ठीक है, यानी आपको 3 डिजिट्स को जब ऐड किया हमने तो आपके सामने ही आपको पता चल गया। अब देखिए कि अगर हमारे पास हमने इन 3 डिजिट्स को ऐड किया था हमारे पास आंसर जो है 2 डिजिट्स की फॉर्म में आया था। सही है, तो हमारे पास अगर ये सिंगल डिजिट की फॉर्म में है तो हम यहाँ भी अगर 0 लगा दें, ठीक है, इस जगह पे हम 0 लगा दें तो इसका जो कैरी है वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसका कैरी कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, इसका कैरी भी जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस टेबल को फॉलो करना है हमने। इस टेबल को जो हमने लिखा हुआ है इसकी फॉर्म में ट्रूथ टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है A, B और C 3 डिजिट्स हैं जिनको हमने ऐड करना है और सम जो है वो हमारे पास जो तीनों को ऐड करने के बाद जो सम आया वो है और कैरी जो है हमारे पास जो तीनों डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो हमारे पास कैरी आया है ये वो है। तो चलिए अब हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं, फिर हम इसका लॉजिक सर्किट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो
अब हम जो है वो इसके बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे, क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन होगा तो फिर हम हाफ एड्रेस सर्किट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, तो सॉरी फुल एड्रेस सर्किट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको हाफ एडर वाला जो है वो लेक्चर मेरा याद हो तो उसमें भी देखें कि हमारे पास जो एक हमने सम की जो है इक्वेशन या बूलियन एक्सप्रेशन बनाया था, और एक हमने यहाँ पर कैरी का बनाया था। ये जो सी आउट है ये बेसिकली मैंने इस सी को डिस्टिंग्विश करने के लिए सी आउट लिखा हुआ है, या इसको आप कैरी आउट भी कह सकते हैं, या ए बी सी 3 इनपुट्स हैं तो सी आउट जो है वो ये आउटपुट है। तो इसको मैंने सिर्फ इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए सी आउट लिखा हुआ, वरना ये कैरी ही है। तो अगर आपको हाफ एडर वाला भी याद हो तो उसमें भी हमने एक इक्वेशन सम के लिए बनाई थी, एक बूलियन इक्वेशन कह लेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो हमने कैरी के लिए बनाया था, और उसके बाद हमने जो है वो सर्किट जो है वो डिज़ाइन किया। तो यहाँ भी हम यही करेंगे कि हम एक कैरी के लिए जो है वो यूज़ करेंगे, एक जो है वो इक्वेशन बनाएंगे 3 वेरिएबल के मैप को यूज़ करते हुए, और एक हम जो है वो कैरी के लिए बनाएंगे, यानी कि एक सम के लिए बनाएंगे, और एक कैरी के लिए हम बनाएंगे 3 वेरिएबल जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको हम यूज़ करते हुए। अब 3 वेरिएबल के ऊपर ही मैंने डिटेल जो है वो लेक्चर दिया हुआ है, आप मेरा वो लेक्चर भी देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी एंड सी, तो मैंने 3 वेरिएबल के मैप के रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने जो ए वेरिएबल है उसको मैंने वर्टिकली ले लिया है, और बी और सी को मैंने इकट्ठा कर लिया, इनको मैंने हॉरिजॉन्टली जो है वो लिखा या लिखूंगा, इनके जो वेरिएशंस हैं उनको मैं हॉरिजॉन्टली जो है वो लिखूंगा। अब हमें पता है कि दो ए बी और सी तीनों के तीनों क्या हैं, बूलियन वेरिएबल्स हैं। तो बूलियन वेरिएबल्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, या तो बूलियन वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है या 1 होती है, क्योंकि बूलियन अलजबरा जो है वो डिजिटल इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होता है। तो डिजिटल इंजीनियरिंग के अंदर हमें पता है या तो 0 होता है वेरिएबल की वैल्यू, या तो 1 होती है। तो अगर एक बूलियन वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। सिमिलरली बी और सी भी दोनों बूलियन वेरिएबल्स हैं, तो बी और सी की वैल्यूज़ भी जो हैं या तो 0 होंगी या 1 होंगी, और इनके पॉसिबल कम्बिनेशंस जो हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि बी की वैल्यू 0 हो तो सी की भी 0 हो, या बी की 0 हो तो सी की 1 हो, या दोनों की 1 हो, या बी की वैल्यू 1 हो तो सी की 0 हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो 4 बनती हैं 2 वेरिएबल्स को लेकर। अब हमने 3 वेरिएबल जो के मैप पढ़ा था उसमें हमें पता है कि ये हमने इनके अंदर जो है जो ज़ीरोज़ या 1s लिखने हैं। तो हमें पता है कि हम पहले सम वाले 1 पकड़ लेते हैं। तो सम में आप देखें, जब मैंने 3 वेरिएबल के मैप पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि 0 को बेशक आप ना लिखें, सिर्फ 1 जो है उसको ही मैप के अंदर आप लिखें। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो 1 है सम का, वो कब आया है, जब ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है कि इन बॉक्सेस के अंदर हमने कुछ इस तरह से लिखना है। ये पूरे आप देखें यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है कि इस पूरी की पूरी रो में ए की वैल्यू 0 आएगी, और इस पूरी की पूरी रो में ए की वैल्यू जो है 1 आएगी। सिमिलरली इस पूरे के पूरे कॉलम में बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू भी 0 है। इस पूरे के पूरे कॉलम में बी की वैल्यू 0 है, सी की 1 है। इस पूरे के पूरे कॉलम में बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। एंड सिमिलरली इस पूरे के पूरे कॉलम में बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 0 है। अब हमने इन्हीं को फॉलो करना है। अब हमारे पास ये वाला जो 1 है सम कब आया, जब ए की वैल्यू 0 थी, बी की वैल्यू 0 थी और सी की वैल्यू 1 थी। अब यहाँ पर देखिए कि ए की वैल्यू 0 इस वाली रो में आती है, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है 0 और 1। तो हमें पता है ये 0 और ये बी 0 और ये 1। तो इसका मतलब है कि ये 0 1 और ये वाला 0, इन तीनों का जो कॉमन सेल बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। सही है, यानी कि ये वाला सम कब 1 आया, जब ए 0 था, बी 0 था और सी 1 था। तो इस 1 में देखें कि अगर इस कॉलम में देखें तो बी 0 है, सी 1 है, और रो में देखें तो ए 0 है। अब ये वाला 1 जो है सम का पकड़ लीजिए। इसकी ये वाला सम का 1 कब आया, जब ए 0 है, बी 1 है और सी जो है वो 0 है। अब देखिए कि ए 0 यहाँ पर है, उसके बाद बी 1 यहाँ पर है और सी 0 यहाँ पर है। तो दूसरा हमारा 1 जो है वो इस जगह पर आ जाएगा। क्लियर। अब इस वाले 1 को पकड़ लीजिए। ये वाला 1 कब आया था, जब ए 1 है, बी 0 है और सी भी 0 है। हमें पता है कि ए 1 है, बी 0 है और सी 0 है, तो 1 0 0, यानी कि ये वाला 1 यहाँ पर आ गया। और फाइनल में आप देखिए ये फाइनल जो आपको सी का जो सॉरी कैरी का जो सम का जो है 1 नज़र आ रहा है, वो कब आ रहा है, जब ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी भी 1 है। तो अब हम कब देखेंगे, इसको कहाँ पर लिखेंगे, ए 1 है, बी 1 है और सी 1 है, तो यहाँ पर हम इसको 1 लिख देंगे।
अब देखिए कि ये सारे एक दूसरे से दूर दूर हैं, कोई एक दूसरे के एडजेसेंट सेल्स में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब इनके जो पेयर्स या ग्रुप्स जो है वो नहीं बन सकते एज पर द रूल्स ऑफ 3 वेरिएबल के मैप। सही है। बाकी कॉलम्स में जीरो आएगा, जीरो मैंने आपको पहले बताया था कि लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है उनको हमने वंस को फॉलो करते हुए बनाना है। अब हम इन्हीं वंस को यूज़ करते हुए जो है बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे, और उसका भी मैंने 3 वेरिएबल के मैप में आपको मेथड बताया हुआ है कि अगर हमने यहाँ से हमने बनाना है इसका बूलियन एक्सप्रेशन, तो हमें पता है कि बूलियन जो के वेरिएबल मैप है, के मैप जो वेरिएबल मैप है उसमें पता है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 हो तो हम उसको कम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, और अगर उस वेरिएबल की वैल्यू 1 हो तो हम उसको उसी वेरिएबल को एज इट इज़ लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है, तो मैंने ऊपर बी का कम्प्लीमेंट लिख दिया, सी का कम्प्लीमेंट लिख दिया। यहाँ पर बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 1 है, तो मैंने 0 के ऊपर बी का कम्प्लीमेंट लिख दिया, ये 1 है तो एज इट इज़ सी को लिख दिया। यहाँ पर देखिए बी और सी दोनों 1 है तो मैंने बी और सी लिख दिया। यहाँ पर बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 0 है, तो बी को मैंने बी लिख दिया, सी को मैंने सी का कम्प्लीमेंट लिख दिया। ये मैंने 3 वेरिएबल के मैप में बताया हुआ। अब हमने इन्हीं जो है वेरिएबल्स कि जो हमारे पास वेरिएशंस आई हैं इनको यूज़ करते हुए हमने जो है वो सम की इक्वेशन बनानी है। सही है, ये आपको समझ आ गया कि जब हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो हम उसका कम्प्लीमेंट लेंगे, और अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो एज इट इज़ वेरिएबल को हम लिखेंगे। सही है। अब इन्हीं वंस को यूज़ करते हुए जो है वो हम सम की इक्वेशन बनाएंगे। तो सम की इक्वेशन को इस तरह से बनेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप देखें इस वाले आप जो है 1 को ले लें, इस 1 को देखें तो इसके कॉलम में देखें तो ए क्या है, ए का कम्प्लीमेंट है। इस वाले 1 के आप रो में देखें तो यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट आता है, और इस वाले 1 के आप कॉलम में देखें तो बी का कम्प्लीमेंट इंटू सी आता है। तो अब इस वाले 1 से जो हम मिन टर्म बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट एंड सी, यानी कि ए कम्प्लीमेंट यहाँ से आ गया, बी कम्प्लीमेंट सी जो है वो यहाँ से आ गया, तो मैंने इस वाले 1 की मिन टर्म बना ली। अब आप इस वाले 1 को देख लें, इस वाले 1 को देखें तो इस वाले 1 के रो में ए कम्प्लीमेंट है और कॉलम में बी और सी का कम्प्लीमेंट है, तो मैंने क्या लिखा, ए कम्प्लीमेंट बी एंड सी कम्प्लीमेंट। सिमिलरली आप इस वाले 1 को देख लें तो ये वाले 1 के रो में जो है वो ए है और कॉलम में बी और सी कम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर आ गया ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। इसी तरह इस वाले 1 की इक्वेशन भी जो मिन टर्म है वो ए बी एंड सी लिखी जा सकती है, और हमें पता है कि जितनी भी मिन टर्म्स बनाएंगे वंस की उनको इन द एंड हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 4 वंस थे और 4 वंस का आपस में कोई पेयर या ग्रुप नहीं बन रहा था, तो हमने सब हर एक 1 के लिए जो है वो मिन टर्म लिखी और उनको आपस में जो है वो ऐड कर दिया। इस तरह से हमारे पास जो है वो सम की इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं कि कैरी की इक्वेशन हमने कैसे बनानी है। तो जनाब अब हमने जो इक्वेशन या बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है वो हमने कैरी के लिए बनाना है, यानी कि सी आउट के लिए बनाना है। तो सी आउट के लिए भी वही हम टेबल जो है 3 वेरिएबल के मैप यूज़ करेंगे, और ये मैंने आपको पहले ही लिखने का तरीका बता दिया हुआ है कि ये हमने किस तरह से 3 वेरिएबल के मैप जो है वो लिखना है, और वंस की जो वैल्यू है हमने पुट करते जाना है। तो सबसे पहले इस 1 को देखिए, तो ये वाला 1 जो है वो 0 1 1 है, यानी कि ए 0 है, बी 1 है और सी 1 है। तो डेफिनेटली अगर आप इस पूरे मैप को देखें तो इस पूरे मैप को देखते हुए ये वाला 1 जो है वो कुछ इस जगह पर आएगा 0 1 1। देखें ये वाला सी आउट जो है 1 है तो ए 0 है, बी 1 है, सी 1 है, तो यहाँ पर देखें ए 0 है, बी 1 है और सी 1 है। अब ये वाला 1 ले लीजिए, ये वाला 1 कब है, ए 1 बी 0 और सी 1, तो ये वाला 1 जो है वो इस जगह पर आ गया 1 0 1 के ऊपर। उसके बाद ये वाला 1 ले लीजिए, ये वाला 1 कब आएगा, जब ए 1 है, बी 1 है और सी 0 है, तो ये वाला जो 1 है वो इस जगह पर आ गया। और फाइनली आप देखें कि ए बी और सी तीनों के तीनों 1 है, तो यहाँ पर ये 1 आ गया। अब देखिए कि ये सारे के सारे 1s एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। सही है, तो अब हम इनके ग्रुप्स या पेयर्स जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला 1 और ये वाला 1 एक दूसरे के करीब करीब है, तो हम इनका एक पेयर हमने बना लिया। सही है, अब ये 1 और ये 1 तीनों इकट्ठे हैं, लेकिन हम तीनों का एक साथ ग्रुप नहीं बना सकते। ये हमने जब केना पढ़ा था तो उसमें देखा था कि या तो हम अकेला रहने देते हैं, जिस तरह हमने सम के अंदर कहा कि 1 जितने उनके पेयर्स या ग्रुप्स नहीं बनते थे सबको हमने 1 1 यानी कि अकेला ही कंसिडर किया। तो जब हम 2 के आपस में ग्रुप बनाएंगे या 4 का बनाएंगे या 8 का बनाएंगे या 16 का बनाएंगे, तो 3 का हम ग्रुप नहीं बना सकते, लेकिन इस 1 का हम आपस में जो है वो ग्रुप बना सकते हैं। तो हम इस वाले 1 का इस 1 का आपस में ग्रुप या पेयर बना लिया। अब ये वाला 1 जो है इस वाले 1 के साथ भी इसका जो है वो ग्रुप या पेयर जो है वो बन जाएगा।
इस तरह से 3 हमारे पास जो है वो ग्रुप्स हमारे पास बन गया या पेयर्स बन गया। अब हमें इन्हीं तीनों को यूज़ करते हुए जो है वो कैरी के लिए जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो बनाना है। तो हमारे पास जो कैरी की इक्वेशन है बेसिकली ये सी आउट की इक्वेशन है, सही है। इसको आपने इस वाले सी की इक्वेशन नहीं बस समझना, इस वाले सी आउट की इक्वेशन है, सही है। तो ये वाला जो कैरी की इक्वेशन है वो हमारे पास कैसे आएगी। सबसे पहले अगर आप इस पेयर को देखें तो हमने वेरिएबल जो के मैं पढ़ा था उसमें देखा था कि जो ग्रुप्स बनते हैं उनमें जो कॉमन टर्म्स होती हैं उनको हम लिखते हैं मेन टर्म्स की शक्ल में। इससे पहले जो हमने सम का बनाया था, सम में आप देखिए कि कोई भी किसी किस्म का कोई ग्रुप नहीं बना हुआ था, तो कोई भी कॉमन टर्म नहीं थी, हमने एज इट इज लिख दिया था। लेकिन कैरी के अंदर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं, सही है। तो अब आप देखिए इस वाले 1 के जो है ग्रुप में या पेयर में देखिए कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर कॉलम की तरफ आए तो ए की वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी कि ए जो है वो ए कम्प्लीमेंट बन जाता है या ए कम्प्लीमेंट ए बन जाता है। यानी कि इस वाले 1 में ए कम्प्लीमेंट है, इस वाले 1 में ए है, तो ये तो डिफरेंट हो गया। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है बी और सी, क्योंकि इस पूरे कॉलम में बी और सी ही कॉमन है। ये मैंने आपको बड़ी जो है वो एहतियात से लिखने का तरीका बताया हुआ के मैप के अंदर, सही है। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों की जगह पे, इस पेयर की जगह पे मैंने बी और सी लिख दिया, सही है। आप देखिए इस वाले पेयर को आप पकड़ लें। इस वाले पेयर में देखें कि अगर आप इस वाले 1 से इस वाले 1 की तरफ जाएं तो बी जो है वो सेम रहता है, जबकि सी जो है वो सी का कम्प्लीमेंट, तो सी तो चेंज हो गया। अब इस पूरी रो के अंदर जो है वो ए भी कॉमन है। इसका मतलब है कि इस पूरे पेयर में एक तो कॉमन है ए और दूसरा कॉमन है बी, तो ए और बी इस पूरे पेयर का जो है मेन टर्म बन गया। सिमिलरली ये वाला फाइनल पेयर है, तो इस फाइनल पेयर में देखिए एक तो कॉमन हमारे पास ये ए आ गया और दूसरा कॉमन अगर हम इस तरह इस वाले 1 से इस वाले 1 की तरफ जाएं तो आप देखेंगे बी का कम्प्लीमेंट जो है वो बी में चेंज हो गया, तो ये तो कॉमन नहीं रहा, लेकिन सी जो है वो सी ही रहा। तो एक कॉमन हमारे पास आ गया ए और एक कॉमन हमारे पास आ गया सी, तो यहाँ पर ए और सी आ गया। अब हम इन्हीं इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो है वो फुल एडर का जो है वो लॉजिक सर्किट बनाएंगे, जो कि डिजिटल इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होता है जो है डिजिट्स को ऐड करने के लिए। अच्छा जनाब, तो हमारे पास सम की इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी थी, लेकिन आपने देखा कि जब हमने के वेरिएबल को यूज़ किया मैप को, तो हमारे पास जो सम की इक्वेशन बनी है वो कुछ सिंप्लीफाइड इक्वेशन नहीं बल्कि बड़ी एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनी है। तो हमने जब जब बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के मेथड सीखे थे उसमें हमने देखा था कि बूलियन एक्सप्रेशन को हम लॉजिकल गेट्स या लॉजिकल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए भी जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड है के मैप को यूज़ करते हुए हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो के मैप से सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा तो वो डेफिनेटली अगर हम उस पर थोड़ा सी जो है वो टेक्निक्स को यूज़ करें, लॉजिक गेट्स की या लॉजिकल इक्वेशंस की टेक्निक्स को यूज़ करें या लॉजिक थ्योरम्स को यूज़ करें या बूलियन जो है अलजेब्रा या बूलियन थ्योरम्स को यूज़ करें, तो हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे सम की इक्वेशन में देखें तो आप देखिए कि इन दोनों टर्म्स के अंदर यानी कि ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी और ए कम्प्लीमेंट बी और सी कम्प्लीमेंट में कॉमन आप देखें तो आपको जो है वो ए का कम्प्लीमेंट जो है वो कॉमन मिल जाएगा। सिमिलर अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर ए जो है वो कॉमन मिल रहा है, ठीक सही है। ए यहाँ भी है, ए इस टर्म में भी है, सही है। तो अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो हमने अगर यहाँ से ए कम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास बी कम्प्लीमेंट सी रह गया प्लस ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास बी और सी का कम्प्लीमेंट रह गया। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में से अगर देखें ए कॉमन लिया जाए तो पीछे हमारे पास बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट रह जाएगा और प्लस हमारे पास बी और सी रह जाएगा। अब हमें पता है लॉजिक गेट सब हमने पढ़े थे, तो हमें पता है कि बी कम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस बी इंटू सी कम्प्लीमेंट जो है ये बेसिकली एक्सक्लूसिव और गेट की इक्वेशन बनती है, सही है। ये मैंने इसलिए आपको प्री रिक्विजिट में बताया था कि आपको लॉजिक गेट्स की समझ होनी चाहिए। सिमिलरली अगर बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट देखा जाए और प्लस बी और सी देखा जाए तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट की जो है वो इक्वेशन बनती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें कि ए के साथ ए कम्प्लीमेंट के साथ एक एक्सक्लूसिव और जो है वो गेट लगा हुआ है और इस ए वेरिएबल के साथ एक एक्सक्लूसिव नॉर गेट लगा हुआ है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, सही है। यानी कि बी और सी के दरमियान में एक्सक्लूसिव और फंक्शन ले लिया और यहाँ पर बी और सी के दरमियान में एक्सक्लूसिव नॉर फंक्शन ले लिया, सही है। क्योंकि हमें ये पता है कि एक्सक्लूसिव नॉर जो फंक्शन है बेसिकली वो एक्सक्लूसिव और फंक्शन का जो है वो कम्प्लीमेंट है। तो इसलिए हमने जो बी और सी को एक्सक्लूसिव और गेट लिया था तो यहाँ पर हमने बी और सी के एक्सक्लूसिव और के ऊपर एक छोटा सी लाइन लगा दिया है जो कि बी एक्सक्लूसिव सी
का जो है वो कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव नॉर जो है कम्प्लीमेंट है किसका, एक्सक्लूसिव और का। तो यहाँ पर हमने बी और सी के दरम्यान में एक्सक्लूसिव और फंक्शन लिया है, तो यहाँ में हमने बी और सी के दरम्यान एक्सक्लूसिव और फंक्शन ही लिया है, लेकिन हमने यहाँ पर ऊपर एक छोटा सा बार लगा दिया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये है बी एक्सक्लूसिव और सी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी एक्सक्लूसिव और सी का कम्प्लीमेंट, और बी एक्सक्लूसिव और सी के कम्प्लीमेंट को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव नॉर। सही है, अब हम अज्यूम करते हैं कि लेट्स से ये बी एक्सक्लूसिव और सी जो है ये हम किसी वेरिएबल एक्स के बराबर जो है वो इसको एज्यूम कर लेते हैं। ये वाला एक्स जो है आपने इस वाले एक्स के इक्वल नहीं लेना, ये तो एक्सक्लूसिव और की एक वेरिएशन है, हमने सिंपल कोई वेरिएबल एक्स जो है एज्यूम कर लिया। सही है, अगर हम एक्स को एज्यूम करें कि बी एक्स और सी के इक्वल है, तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि सम किसके बराबर आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट ये आ गया, और बी एक्स और सी को हमने वेरिएबल एक्स के बराबर एज्यूम किया तो उसके बराबर मैंने एक्स लगा दिया। सही है, फिर प्लस ये आ गया हमारे पास, और ये वाला ए हमारे पास यहाँ पर आ गया, और हमने जो है यहाँ पर देखे कि बी एक्सक्लूसिव और सी का कम्प्लीमेंट लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने बी एक्स और सी को एक्स के बराबर एज्यूम किया है, तो इस पूरी इक्वेशन को हमने एक्स के कम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दिया। ये छोटा सा आपको जो बार नजर आ रहा है ये कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको इस चीज़ की समझ है। अब हमें पता है कि इसी चीज़ को देखें आप कि यहाँ पर बी कम्प्लीमेंट सी था प्लस बी सी कम्प्लीमेंट था, तो ये किसकी इक्वेशन बनती थी, एक्सक्लूसिव और की। तो यहाँ पर देखें ए कम्प्लीमेंट इंटू एक्स है प्लस ए इंटू एक्स कम्प्लीमेंट, तो हम कह सकते हैं कि ये ए और एक्स के दरमियान में एक्सक्लूसिव और फंक्शन है। सही है, यानी कि ए कम्प्लीमेंट इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स कम्प्लीमेंट, तो हमें पता है कि ये ए वेरिएबल और एक्स के दरमियान में एक्सक्लूसिव और फंक्शन है। सही है, अब हमें पता है कि एक्स किसके इक्वल है, एक्स को हमने बी एक्स और सी के बराबर एज्यूम किया हुआ, तो हम इस एक्स की जगह पे बी एक्स और सी जो है उसकी वैल्यूज हम जो है वो लगा देंगे। सही है, और इसको हम पूरे के पूरे को ओपन कर दें तो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करते हुए जो है इसको हम ए एक्स और बी एक्स और सी जो है इसकी सूरत में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इतनी जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी उसको हम तकरीबन एक एक्सक्लूसिव और गेट की शक्ल में, यानी कि उसको सिंप्लीफाई हमने कर दिया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई ना करते तो हमारा सर्कल जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता। वो कैसे कॉम्प्लेक्स होता, क्योंकि ये देखें ए बी और सी यहाँ पर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो पूरी इक्वेशन को देखें तो हमारे पास जो है वो चार हमारे पास चाहिए थे एंड गेट, और एक प्लस ये है, एक प्लस ये है, एक प्लस ये है, तो तीन हमें चाहिए थे और गेट। और देखें ए के ऊपर कम्प्लीमेंट है, बी के ऊपर भी कम्प्लीमेंट है, यहाँ भी ए के कम्प्लीमेंट है, बी के ऊपर कम्प्लीमेंट है, यहाँ भी बी का कम्प्लीमेंट है, सी का कम्प्लीमेंट है। तो हमें नॉट गेट भी चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 6 हमें नॉट गेट चाहिए थे, 3 हमें और गेट चाहिए थे, और 4 हमें नॉट गेट चाहिए थे। और यहाँ पर हमने एक एक्सक्लूसिव और गेट जो है उससे काम हम चला सकते हैं, और हमारा आंसर जो है वो इन तीनों इनपुट्स का आंसर जो है वो वही होगा जो इस पूरी की पूरी इक्वेशन की आउटपुट आएगी, आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसकी वेरिफिकेशन का तरीका ही मैंने बताया हुआ आप लोगों को जब मैंने आप लोगों को लॉजिक गेट्स की सिंप्लीफिकेशन सिखाई थी, बूलियन एक्सप्रेशन की जो है सिंप्लीफिकेशन जो है वो सिखाई थी। अब हमारे पास कैरी की इक्वेशन वो ये बनती है। अब इन्हीं दो इक्वेशन को, यानी कि ये वाले जो सम की इक्वेशन है और ये जो कैरी की इक्वेशन है, इसी को यूज़ करते हुए हम जो है वो फुल एडर का सर्किट जो है वो बनाते हैं। अब देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमें एक एक्सक्लूसिव और गेट की जरूरत पड़ेगी जिसकी 3 इनपुट्स हों। तो हमने एक एक्सक्लूसिव और गेट यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और 3 इनपुट्स हों ए बी और सी, तीनों की तीनों इनपुट्स जो है वो ए बी और सी हमने दे दी। यानी कि अब ये एक्सक्लूसिव और गेट जो है ये बेसिकली इसकी आउटपुट क्या होगी, ए एक्स और बी एक्स और सी। तो हमने ये लिखा हुआ है ए एक्स और बी एक्स और सी, तो इसके आउटपुट पे यही आ जाएगा जो ये इक्वेशन होगी। सही है, तो एक एक्सक्लूसिव और गेट को यूज़ किया। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले बताया कितने ज़्यादा गेट्स, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब आप देखिए कैरी, ये तो आ गया सम, यानी कि सम का जो आंसर आएगा वो एक एक्सक्लूसिव और गेट, यानी कि इसकी जो आउटपुट आएगी इस गेट की, जो एक्सक्लूसिव और गेट की जो आउटपुट होगी वो हमारा टेबल का जो है वो सम होगा। सही है, और कैरी जो होगा, कैरी के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि कैरी की जो ऑलरेडी जो है वो सिंप्लीफाइड है, फर्दर हम सिंप्लीफाई जो है वो नहीं कर सकते। तो अब कैरी में देखिए हमें 3 एंड गेट्स चाहिए, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो हमने यहाँ पर 3 एंड गेट्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए, सही है। और अब तीनों एंड गेट्स को जो इनपुट्स जा रही हैं वो यही हैं, ए बी और सी, यही तीनों इनपुट्स जो है वो जा रही हैं। तो मैंने सबको तीनों इनपुट्स दे दी हैं, यानी कि इस वाले गेट को जो इनपुट जा रही है वो जा रही है सी और एक इनपुट जा रही है बी। सिमिलरली इस वाले गेट को एक इनपुट जा रही है ए और इसको एक इनपुट जा रही है सी। सिमिलरली इस वाले गेट को इनपुट जा रही है ए और बी, तो यहाँ पर आ गया ए और बी, यहाँ पर आ गया ए और सी और यहाँ पर आ गया बी और सी, सही है। अब ये देखें ये तीनों के तीनों जो एंड गेट्स थे ये आपस में ऐड हो रहे हैं, सही है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक हमने जो है वो और लगा दिया, सही, क्योंकि और गेट हमें पता है कि आपस में ऐड करेगा। और तीनों के तीनों गेट्स को हमने क्या कर दिया, इनकी आउटपुट जो इसकी आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, इसकी आउटपुट आ रही है, यहाँ पर देखें तो सी आ रही है और यहाँ पर देखें तो बी है, तो इसकी आउटपुट आ रही है बी और सी, तो बी और सी यहाँ पर चला गया। सिमिलरली इस गेट की आउटपुट क्या आ रही है, इस गेट की आउटपुट आ रही है ए और सी, तो ए और सी यहाँ पर चला गया। और सिमिलरली इस गेट की आउटपुट क्या आ रही है, ए और बी, तो ए और बी यहाँ पर चला गया, ए और बी प्लस ए सी प्लस जो है वो बी सी, तो इसकी आउटपुट हमारे पास जो है वो कैरी आ जाएगी। अब इस एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट जो आएगी वो सम आएगी, यानी कि सम का जो आंसर है, ए की वैल्यू अगर 1 हो या 0 0 0 हो, तीनों की वैल्यू अगर 0 0 हो तो सम 0 आ जाएगा, कैरी जो है वो 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर ए 1 हो, बी 1 हो, सी 1 हो तो सम जो है वो 1 आ जाएगा। और अगर आप इन तीनों की इनपुट्स आप देखें 1 1 है तो इसकी आउटपुट पे भी 1 आ जाएगा, इसके आउटपुट पे भी 1 आ जाएगा, इस गेट के आउटपुट पे 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 कैरी भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप टेबल को यूज़ करते हुए, जो मैंने आपको इससे पिछली स्लाइड में पढ़ाया था, अगर आप उस टेबल को यूज़ करते हुए इन तीनों की वैल्यूज़ लगाएंगे डिफरेंट, तो आपको आउटपुट जो है वो सम और कैरी की शक्ल में उसी तरह मिलेगी जिस तरह उस टेबल में जो लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको जो है फुल एडर जो है वो सर्किट समझ आ गया होगा कि किस तरह से फुल एडर सर्किट जो है वो 3 डिजिट्स को आपस में ऐड कर सकता है। अगर ऐसा ही है तो आपने इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल की नोटिफिकेशन को आपने ऑन करना नहीं भूलना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।